Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management and today our topic is Dimensions of Quality। हम क्वालिटी की dimensions के बारे में स्टडी करेंगे कि क्वालिटी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे क्वालिटी को मैयर करने के लिए। डिमेंशंस ऑफ क्वालिटी को कहा जाता है मयार के तोलो अर्ज, ठीक है, कि क्वालिटी के कितने हिस्से हैं ताकि हम क्वालिटी की मेजरमेंट कर सके। अकॉर्डिंग टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गुरुज, क्वालिटी हैज़ 9 डिमेंशंस। जो TQM के गुरुज हैं यानी कि जो उसके प्रोफेशनल लोग हैं, डिफरेंट हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जुरान है, डिमिंग, उनके डिफरेंट नेम हैं। जो क्वालिटी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के गुरुज जिनको प्रोफेसर कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि क्वालिटी के 9 डिमेंशंस होते हैं, 9 हिस्से होते हैं जिनसे हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज या कोई भी चीज़ जो है वो क्वालिटी वाली है। अगर ये तमाम डिमेंशंस कंप्लीट हो गए तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, या ये सर्विस या ये इंसान एक क्वालिटी इंसान है या क्वालिटी सर्विस है, ठीक है। तो नंबर 1 जो डिमेंशन है क्वालिटी की, वो हमारे पास है परफॉर्मेंस, कारकर्दगी। प्राइमरी प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर ऑफ LED और LCD। परफॉर्मेंस, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप खरीद रहे हैं उसका एक प्राइमरी, एक ख़ास, एक बुनियादी मकसद होता है जिसके लिए आप उसको खरीद रहे होते हैं। क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये हमें बताएगी इसकी परफॉर्मेंस। जैसे कि ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर ऑफ LED एंड LCD। LED और LCD का प्राइमरी खसूसियात, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि उनकी जो ब्राइटनेस है पिक्चर की वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो ब्राइटनेस सही नहीं है तो इट्स मीन कि उसका जो प्राइमरी फंक्शन है उस प्रोडक्ट का वो भी पूरा नहीं कर पा रहा। तो परफॉर्मेंस जो है वो पहला डिमेंशन है क्वालिटी का, कि कोई भी प्रोडक्ट और आप सर्विस खरीद रहे हैं एटलीस्ट उसको प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स तो अपनी पूरी करनी चाहिए। जैसे कि LCD और LED की पिक्चर की ब्राइटनेस जो है वो कमाल की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी डिमेंशन, उसको कहते हैं फीचर्स, सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, पहले हमने परफॉर्मेंस देखा जिसमें प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स है खास, अब है सेकेंडरी, दूसरे दर्जे के खसूसियात प्रोडक्ट और सर्विसेज में होना। इस मीन के एक्स्ट्रा फीचर्स कुछ होना, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर्स दैट कॉम्प्लीमेंट अ कंपनी प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज रिमोट, स्पीकर विद LED और LCD। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर्स होना, एक्स्ट्रा खसूसियात होना जो कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंप्लीमेंट करे, उसका साथ दे, उसको और बेहतर बनाए। जैसे कि एक अच्छा रिमोट होना LCD और LED के साथ, स्पीकर्स दे देना आपको उसके साथ, कोई एंड्रॉयड डिवाइस आपको दे देना उसके साथ, ठीक है, LED और LCD के साथ, जो कि मेन प्रोडक्ट के फंक्शन को और बेहतर बनाएगा। तो पहला हमारे पास डिमेंशन परफॉर्मेंस और दूसरा हमारे पास फीचर्स हो गया। तीसरा जो डिमेंशन है क्वालिटी का उसको कहते हैं कॉन्फॉर्मेंस, मैच, आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड के साथ मैच करना प्रोडक्ट और सर्विसेज का। मीटिंग कंपनी स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, जो ज़रूरियात हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं कंपनी के, उनको मैच करे। ठीक है, एक तो जो कस्टमर चाहता है उसकी स्पेसिफिकेशन और जो कंपनी के स्टैंडर्ड हैं, जो नीड्स हैं, उनको पूरा मैच करे प्रोडक्ट, तब वो क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर वो नहीं मैच करता, जैसे कि हम कहते हैं सैमसंग के प्रोडक्ट बहुत कमाल के होते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन अगर वो मेयार पे पूरा नहीं उतरते तो फिर कंपनी के लिए इशू बन जाता है और वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं कहलाता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ डिमेंशन है रिलायबिलिटी। ठीक है, कंसिस्टेंट होना किसी भी प्रोडक्ट को, कि बिल्कुल एक जैसा परफॉर्म करे शुरू से लेके जब तक उसकी ज़िंदगी है। कंसिस्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी कारकर्दगी में तसलसल रहे, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे। ये ना हो कि वक्त के साथ साथ उसकी कारकर्दगी, उसकी स्पीड में कमी आना शुरू हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं। For example, a small restaurant need a refrigerator to keep its food ingredients preserved and prevent from स्पॉइलिंग। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक मिसाल दी गई, जैसे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें रेफ्रिजरेटर होता है जो कि फूड इंग्रेडिएंट को, खाने के सामान को प्रिजर्व रखता है, महफूज रखता है और स्पॉइल होने से बचाता है। इन पाकिस्तान के अंदर देयर द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी डॉलर्स विच प्रमोट इट्स सेल्फ बाय स्लोगन टैगलाइन बिकॉज डॉलर्स इज रिलायबल। पाकिस्तान में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक के सामान, अप्लाइंस बेचती है, होम अप्लाइंस बेचती है, फ्रिज हो गया, AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मुख्तलिफ चीज़ें बेचती है। अब उनका स्लोगन ही यही है, बिकॉज डॉलर्स इज रिलायबल, कि डॉलर्स रिलायबल है।
ठीक है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं कि इसके जो प्रोडक्ट होते हैं इस कंपनी के डोनर्स के, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाएंगे ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली नहीं आएगी इनकी कारकर्दगी में, हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो रिलायबिलिटी होना किसी भी प्रोडक्ट की या उसकी क्वालिटी की चौथी डिमेंशन है। पांचवी डिमेंशन है ड्यूरेबिलिटी, कि यूजफुल लाइफ ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा अरसे तक हमेशा के लिए चलना चाहिए। अक्सर मोल्टी फॉर्म के बारे में कहा जाता है, पाकिस्तान में कंपनी है मोल्टी फॉर्म, ठीक है, जो ज़िंदगी भर साथ देगी आपका, हमेशा के लिए चलेगा ये फॉर्म। यूजफुल लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट, ड्यूरेबिलिटी इज अबाउट हाउ लॉन्ग अ प्रोडक्ट विल लास्ट और परफॉर्म एंड अंडर व्हाट कंडीशन इट विल परफॉर्म। अब प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ कितनी है, ये ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। जितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ड्यूरेबिलिटी हमें ये बताती है कि कितना अरसे तक प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म करेगा और किस कंडीशन के अंदर क्या शराइत होंगी कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। When durability of product is low, then repairing cost start to increase। अगर किसी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी, यूजफुल लाइफ कम है, तो फिर उसको रिपेयर करने का खर्चा बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कोई भी कस्टमर नहीं चाहता। तो फिर कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, खर्चे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो इट्स मीन कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होता। तो ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी का पांचवा डिमेंशन हमारे पास है। सिक्स डिमेंशन हमारे पास है सर्विस, रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि आपके पास सर्विस होनी चाहिए। प्रोडक्ट बेचने के बाद भी कंपनी वालों को सर्विस देनी चाहिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की, कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका रेजोल्यूशन, उसका हल होना चाहिए। हम करारदाद मंजूर कर रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट की 2 साल की वारंटी है, कोई भी खराबी हुई तो हम उसको ठीक करके देंगे। दिस इज द डिमेंशन ऑफ क्वालिटी दैट रिफ्लेक्ट ऑन इफ द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इजी टू मेंटेन एंड रिपेयर। और ये बात ये बताई जा रही है, ये क्वालिटी की डिमेंशन ये बताते हैं कि प्रोडक्ट जो है बड़ा इजी से मेंटेन और रिपेयर हो जाता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम सर्विस फराहम करेंगे। तो ये हमारे पास सिक्स डिमेंशन हो जाती है क्वालिटी की। सेवंथ रिस्पॉन्स, ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस कनेक्शन, हाउ डीलर डील विद द कस्टमर। अब जब भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपका सामना होता है, कनेक्शन होता है किसी भी डीलर के साथ जो कि आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा होता है। उसका रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर। अगर उसका कनेक्शन आपके साथ बड़ा अच्छा है, डीलर आप कस्टमर के साथ अच्छे से पेश आता है, तो आपको खुद ब खुद एक टेंशन होगी, या इतना अच्छा डीलर है तो उसका प्रोडक्ट भी क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, उसका इंटरफेस आपसे कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं। तो डीलर का जो रिस्पॉन्स है कस्टमर के साथ, ये क्वालिटी की सातवीं डिमेंशन हमारे पास कहलाती है। एट, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक कहते हैं बैरूनी एक्सटीरियर फिनिश, कि आपका लुक कैसे आपको दिया गया है, ठीक है। एक्सटीरियर फिनिशिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट को बाहर से कितना खूबसूरत बनाया गया है, ऑल अबाउट द वे अ प्रोडक्ट लुक्स एंड कंट्रीब्यूट टू द कंपनी आइडेंटिटी और ब्रांड, कि प्रोडक्ट कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, स्मेल करने में कैसा है, खाने में कैसा है, अगर वो फूड का प्रोडक्ट है, कि कितना वो कंपनी की आइडेंटिटी, कंपनी की शनाख्त और ब्रांड के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना खूबसूरत होगा, वो उतना ही बेहतर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इसको हम कहते हैं एस्थेटिक। एट्थ डिमेंशन ऑफ क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो बैरूनी तौर पे बड़ा अच्छा लगना चाहिए। फाइनली रेपुटेशन, रेपुटेशन डिपेंड ऑन हाउ कस्टमर परसीव्ड अबाउट कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये बेसिकली आपकी जो रेपुटेशन बनती है वो पास्ट एक्सपीरियंस से बनती है, कोई जो आपसे बातचीत कर चुका है। अक्सर कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है, बाद में वो अपना प्रोडक्ट ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन रेपुटेशन खराब है तो लोग खरीदते नहीं है। तो रेपुटेशन डिपेंड करती है कि कस्टमर कैसे परसीव करता है, क्या ख्याल करता है कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है और प्रोडक्ट आपका अच्छा है फिर भी लोग नहीं खरीदेंगे। तो रेपुटेशन का, कंपनी का, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तब भी आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये नाइन्थ डिमेंशन है हमारे पास क्वालिटी की। तो यहाँ पे हमारे पास डिमेंशंस ऑफ क्वालिटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।